हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। बट फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो कम्प्लीटली बेस्ड है एडजेक्टिव क्लास पर, और ये हमारी लास्ट क्लास है क्लासेस पर। इसके पहले वाली क्लासेस में हम लोग नाउन क्लास और एडवर्ब क्लास को बहुत ही डिटेल समझ चुके हैं। आज की क्लास देखते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव क्लास। डिफरेंस ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। ये आपके हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, राइट, और ये हैं आपके रिलेटिव एडवर्ब्स, यानी ये चार जो हैं रिलेटिव प्रोनाउंस हैं आपके, और ये हैं आपके रिलेटिव एडवर्ब, जिनसे होती है आपकी एडजेक्टिव क्लास की शुरुआत। हु जिसका मीनिंग होता है जो। अब हु का प्रयोग हम करते हैं केवल व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए, राइट। अब हु का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यानी सब्जेक्ट के रूप में जब आता है तो हु रहता है, और यही ऑब्जेक्ट के रूप में आता है जिसको हम हिंदी जिसका मीनिंग होता है जिसे, ये भी व्यक्ति के लिए ही होता है। व्हिच का प्रयोग हम जिसे या जिसको के अर्थ में करते हैं, जिसको के अर्थ में, ठीक है, थिंग्स किसी वस्तु के लिए या फिर किसी जीव के लिए। दैट का प्रयोग हम जिसे या जिसको के ही अर्थ में करते हैं केवल वस्तु के लिए, राइट। और हुज का प्रयोग जिसका के अर्थ में करते हैं जब किसी चीज पर अधिकार प्रकट किया जाता है। लेकिन जो हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, जैसे व्हेन, जब के अर्थ में व्हेन का प्रयोग करते हैं, जहां के अर्थ में वेयर का प्रयोग करते हैं, और क्यों के अर्थ में व्हाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। टाइम के सेंस में होता है इसका प्रयोग, ठीक है। ये प्लेस के सेंस में होता है, ये रीजन, कारण पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हु का प्रयोग जो के अर्थ में व्यक्ति के लिए, हुम का प्रयोग जिसे के अर्थ में व्यक्ति के लिए, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है। व्हिच का प्रयोग जिसे या जिसको के अर्थ में थिंग्स या फिर एनिमल, यानी जीव और वस्तु दोनों के लिए। लेकिन दैट का प्रयोग केवल वस्तु के लिए होता है, जीव के लिए नहीं होता। हुज का प्रयोग जिसका के अर्थ में, जहां पर अधिकार प्रकट की जाती है, और व्हेन, वेयर, व्हाई, जब, कहां, क्यों के अर्थ में। डिफरेंस अभी हम देखते हैं कि इन्हीं रिलेटिव प्रोनाउंस और इन्हीं रिलेटिव एडवर्ब्स से ही हमारा जो एडजेक्टिव क्लास है उनकी शुरुआत होती है। तो आइए समझते हैं बहुत ही डिटेल इन सभी को। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारा पहला और दूसरा जो यूज है वो है हु और हुम का प्रयोग, ठीक है। हु का प्रयोग हम जो या फिर जिसने के अर्थ में करते हैं, हुम का प्रयोग जिसे के अर्थ में करते हैं। यहाँ पर देखते हैं इन दोनों का प्रयोग हम पर्सन के लिए करते हैं, यानी किसी व्यक्ति के लिए। हु हमारा सब्जेक्टिव ग्रुप है और हु का ही ऑब्जेक्टिव ग्रुप हमारा हुम हो जाता है। मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई है, ठीक है। तो पहले इधर इतना बना लीजिए आप, मैं उस आदमी को जानता हूं। कौन जानता हूं? मैं, यानी आई। अब जानता हूं, नो। किसे जानता हूं? उस आदमी को। तो उसकी मीनिंग नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी दैट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर सिंपली द का प्रयोग करेंगे, यानी आई नो द मैन, राइट। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं। अब जिसने, यानी यहां पर प्रयोग करेंगे हु का। जिन्होंने मतलब जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई है, यानी हु। अब है यानी हैज स्टोलन योर वॉच, राइट। सेकंड सेंटेंस है हमारा, यह वही अध्यापक है जो आपको हिंदी पढ़ाएंगे। कौन है भैया? यह वही अध्यापक है, यानी दिस इज, यह है कौन? वही अध्यापक। तो वही की मीनिंग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे, मतलब वही हो गया हमारा, ठीक, यानी दिस इज द टीचर। ये जो हमारा द का प्रयोग हुआ है एंटेसिडेंट के रूप में प्रयोग हुआ है, और एंटेसिडेंट के रूप में हम हमेशा द का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर वही आया है तो वही का हम नहीं लिखेंगे, दैट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, यानी दिस इज द टीचर। यह वही अध्यापक है जो, यानी हु आपको हिंदी पढ़ाएंगे, यानी हु, ठीक, हु विल टीच यू हिंदी। क्लियर? थर्ड सेंटेंस है, वह आदमी जिसे तुमने भेजा है वह यह काम नहीं कर सकता है। वह आदमी जिसे तुमने भेजा है, इतना बना लीजिए पहले, वह आदमी यानी द मैन, ठीक। अब जिसे यानी whom तुमने भेजा है, यानी you have sent, the man whom you have sent। यहाँ पर whom का प्रयोग किया है जिसे के अर्थ में, ठीक। sent, वह यह काम नहीं कर सकता, कॉमा लगाइए, he cannot do this work, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग who का प्रयोग कैसे करेंगे और whom का प्रयोग कैसे करेंगे बहुत अच्छे से इन सेंटेंसेस के लिए समझ चुके होंगे। अब ये देखते हैं अपने बच्चे के एग्जाम्पल को बहुत ही डिटेल्ड। जी फ्रेंड्स, आइए समझते हैं अपने व्हिच, दैट और हुज के प्रयोग को। व्हिच और दैट का प्रयोग, दोनों का प्रयोग हम जिसे और जो के अर्थ में करते हैं। मैंने आपको बताया है व्हिच का प्रयोग केवल हम
प्रयोग हम थिंग्स यानी वस्तुओं और जीवों दोनों के लिए करते हैं, लेकिन दैट का प्रयोग केवल वस्तुओं के लिए करते हैं, राइट। हुज का प्रयोग जब किसी चीज पर किसी का अधिकार होता है, जैसे जिसका जिसके लगे रहते हैं। आइए करते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए, यह वही घड़ी है जिसे मैं खोज रहा था। तो यह वही घड़ी है यानी दिस है यानी इज, वही घड़ी, तो वही की मीनिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर द, यानी दिस इज द वॉच, ठीक है। अब जिसे यानी व्हिच मैं खोज रहा था यानी आई वाज सर्चिंग फॉर, राइट। सेकंड सेंटेंस, वह किताब जो तुम पढ़ रहे हो बहुत अर्थपूर्ण है। वह किताब जो तुम पढ़ रहे हो, वह किताब यानी द बुक, ठीक है। जो यहाँ पर दैट का प्रयोग कर लेंगे, यहाँ पर जो आया है किताब के लिए, ठीक है, यानी द बुक दैट यू आर रीडिंग बहुत अर्थपूर्ण है, कॉमा लगाएंगे, इज वेरी अनइंटरेस्टिंग, राइट। यहां पर देखिए द बुक दैट, तो जो का प्रयोग किताब के लिए हुआ है ना, जो किताब आप पढ़ रहे हो। तो यहां पर देखिए मैंने आपको बताया दैट का प्रयोग थिंग्स के लिए होता है, केवल वस्तुओं के लिए, राइट। यहां पर भी हम दैट का प्रयोग कर सकते थे, दिस इज द वॉच, ठीक है, दैट आई वाज सर्चिंग फॉर, या व्हिच का भी प्रयोग दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर थर्ड सेंटेंस, वह व्यक्ति जिसकी जमीन बिकाऊ है मैं उसे जानता हूं। तो वह व्यक्ति यानी द मैन, ठीक है, वह व्यक्ति जिसकी जमीन बिकाऊ है। तो जिसकी यानी हुज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, हुज लैंड इज फॉर सेल, द मैन हुज लैंड इज फॉर सेल, वह व्यक्ति जिसकी जमीन बिकाऊ है, कॉमा मैं उसे जानता हूं यानी आई नो हिम, ठीक है। तो व्हिच, दैट और हुज के प्रयोग को आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको इस प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस मिलते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। अब आइए समझते हैं अपने बच्चे को एग्जांपल्स को बहुत ही। माय फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज ऑफ व्हेन, वेयर एंड व्हाई, ये हमारे क्या है रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। ये हमारे रिलेटिव एडवर्ब है जिनका प्रयोग हम जब के अर्थ में, जहां के अर्थ में और क्यों के अर्थ में करते हैं। जब के अर्थ में व्हेन का प्रयोग, जहां के अर्थ में वेयर का प्रयोग और क्यों के अर्थ में व्हाई का प्रयोग। आइए करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट, जिसके जरिए हम अच्छे से समझ पाएंगे। हमारा पहला सेंटेंस है, यही वह समय है जब तुमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यही वह समय है यानी दिस है यानी इज, वह समय, ठीक, यानी द टाइम, दिस इज द टाइम, जब यानी व्हेन, ठीक है। तो व्हेन का प्रयोग यहाँ पर कर लिया, देख लीजिए। तुमको पढ़ना चाहिए यानी यू शुड रीड, कितना आसान है। सेकंड सेंटेंस, यह वह स्थान है जहां वह रहता है, बहुत आसान है। यह वह स्थान है यानी दिस इज द प्लेस, यह वह स्थान है, ठीक है। यहां पर देखिए वह के अंग्रेजी दैट नहीं लिखेंगे, द का प्रयोग करेंगे हम, दिस इज द प्लेस, यह वह स्थान है जहां वह रहता है, यानी वेयर का प्रयोग कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, जहां। अब वह रहता है यानी ही लिव्स। थर्ड सेंटेंस हमारा, क्या तुम कारण जानते हो कि वह क्यों अनुत्तीर्ण हो गया। तो क्या तुम कारण जानते हो यानी डू यू नो द रीजन, ठीक है। क्या तुम कारण जानते हो कि वह क्यों अनुत्तीर्ण हो गया यानी व्हाई, ठीक। डू यू नो द रीजन व्हाई ही हैज यानी व्हाई ही फेल्ड, राइट। तो क्या तुम कारण जानते हो, डू यू नो द रीजन, कि वह क्यों अनुत्तीर्ण हो गया यानी व्हाई ही फेल्ड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा आपको एडजेक्टिव क्लास से रिलेटेड। यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस मिलते हैं तो आप बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे पैसेजेस में, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास और एडजेक्टिव क्लास बहुत ही अच्छे से समाप्त हो गया है। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा आप लोगों को। अब हम लोगों की जो मुलाकात होगी वो होगी पैसेज ट्रांसलेशन के साथ, ठीक है, जिसमें हम लोग जानेंगे अपने 2015 से लेकर 2020 तक जितने भी आपके पैसेजेस आए हैं, ठीक है, उनके ट्रांसलेशन को अब ये देख लेते हैं, या फिर 2022 में जो 7 सेट हैं, ठीक है, उनमें जो पैसेज आए थे उनके ट्रांसलेशन को समझ लेंगे। तो मिलेंगे हम लोग कल शाम को 8 बजे पैसेज ट्रांसलेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, करते रहिए तैयारियां और पीछे के वीडियोस को आप रिवाइज करते रहिए। ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क दिख रहा है, प्लीज इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए और ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ताकि आपके होमवर्क को चेक किया जा सके। और होमवर्क पर डे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है होमवर्क का, उसे आप मैच कर लिया करिए, ठीक है। अपनी गलतियों को सुधारिए
क्योंकि गलतियां ही आपको आगे जाने से रोकती हैं। अगर हम अपनी गलतियों को सुधारते रहें तो हम धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, पैसे ट्रांजैक्शन के साथ। तो कल की क्लास को जरूर अटेंड करें। सी यू टुमारो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।